Hello everyone. Today we are going to discuss electric field at a point on the equatorial line of an electric dipole. We have an electric dipole A and B. At point A minus Q charge is placed and at point B plus Q charge is placed. And this is the center of dipole O. इक्वेटोरियल लाइन पे हमें P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालना है. दिस इज द P पॉइंट. राइट, हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास R. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2a. तो ये डिस्टेंस a एंड ये डिस्टेंस a. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम. r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा. प्लस q चार्ज के कारण p पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र, तो बाय द डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं E = 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर. सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे हम इसको E1 डिनोट कर सकते हैं. ओके, तो E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 = 1/4 pi epsilon naught. चार्ज कितना है हमारे पास Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस कितनी है हमारे पास यहां से B पॉइंट से P पॉइंट की r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2. सो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, लेकिन पावर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, एंड द डायरेक्शन क्या होगी हमारी BP. हम लिख सकते हैं डायरेक्शन अलोंग BP. ओके, माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, माइनस क्यू चार्ज के कारण ये क्या होगा, अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा. तो इसको अगर हम E2 डिनोट करें, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी हमारे पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2. सेम डिस्टेंस होगी AP = BP. सो ET = क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अलोंग किस डायरेक्शन में होगा, PA डायरेक्शन में. नाउ अब हम देखेंगे, अगर हम इसके कंपोनेंट्स करें, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास थीटा होगा. तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी, E1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, E1 sin थीटा, और ये हमारा E2 है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे, इस कंपोनेंट का E1 cos ऑफ थीटा एंड इसका E2 cos ऑफ थीटा. नाउ अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें इसको, मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो E1 = क्या है हमारे पास E2, और वो कितना है 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में. और जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, और हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस q से प्लस q, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट
किसके? डाइपोल मोमेंट के। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा इक्वेटोरियल लाइन पे? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, एंड डायरेक्शन क्या होगी? माइनस पी कैप, which is opposite on the direction of electric dipole. So now we can write equatorial क्या हो जाएगा हमारे पास? 2E1 cos थीटा एंड डायरेक्शन माइनस पी कैप। हम पहले ही बता चुके हैं जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दोनों की E1 एंड E2 की वो क्या है? सेम है, इक्वल है। E1 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड में? E2 के इक्वल है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, सो पुट दिस वैल्यू हियर। एंड व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? हम यहां से निकाल सकते हैं। ये हमारा थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमारा हाइपोटेनिक, ये हमारे पास r है, ये हमारे पास a है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनिक। तो cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा क्या होगा हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनिक, a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। Put these both of value here in equation, then we find equatorial equals to 2 multiply E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? a अपॉन मल्टीप्लाई a अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 एंड द डायरेक्शन माइनस p कैप। ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट p वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल्स टू 2aq। ओके, तो हम इस वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम डायरेक्ट p वेक्टर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को हमने क्या लिख दिया? p वेक्टर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ हम एक केस लेते हैं कि a इज वेरी वेरी लेस देन r। When a is very very less than r, then a square tends to 0। ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास इक्विटोरियल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर अपॉन r क्यूब। This is the formula of electric field at the point of equatorial line. So by this formula we can say that equatorial equals to E axial अपॉन 2, बिकॉज हमारे पास एक्सियल लाइन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डायपोल से वो कितना आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल लाइन के डबल होता है। एंड सेकंड थिंग क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब के। ओके, हियर वी हैव एन एग्जांपल। 2 point charges 5 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at
1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन इन इक्वेटोरियल लाइन एट द डिस्टेंस 30 मीटर। हमें क्या है, दो चार्ज दिए हुए 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, एंड उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हमें एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एंड इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट 5 माइक्रोकूलम हमें चार्ज दिया गया है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइक्रोकूलम। इसको किस में चेंज करेंगे हम, फर्स्ट कूलम में, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 2a। चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 2a होती है, और वो कितनी दी हुई है हमें, 1 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 10 की पावर -2 मीटर। एंड वी नो दैट P इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, 2aq। इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या होता है, 2aq। तो P वेक्टर हम यहां से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके यहां से 5 इंटू 10 की पावर -6 चार्ज की वैल्यू एंड 2a की वैल्यू 10 की पावर -2। तो हमारे पास P वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर। ओके, नाउ E एक्सियल हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ओके, सो पुट द वैल्यूज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2। p वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसको, 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन r क्यूब। हमारे पास r कितनी दी हुई है, 30, तो 0.30 क्या क्यूब, r क्यूब। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा, 3.33 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, एंड नाउ वी फाइंड electric field equatorial line. Now electric field on equatorial line. So what is the formula, 1/4 pi epsilon naught p vector upon r cube. Put all the values. 1/4 pi epsilon naught की वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, 9 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई पी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन r क्यूब। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.30 का क्यूब। एंड आफ्टर कैलकुलेट वी गेट 1.67 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है इक्वेटोरियल लाइन पर। एंड हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई एक्सियल इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, 2 इक्वेटोरियल। सो अगर आपने ई एक्सियल लिया तो उसका हाफ कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल।